हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा सर्कल विद क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इफ OA एंड OB आर टेंजेंट्स, इफ OA एंड OB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, आर टेंजेंट्स टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। इफ OA एंड OB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन O, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन O, then AB is equal to, then AB is equal to dash, या फिर find length of AB, then AB is equal to dash। करो, चलो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से इसको ट्राई करो। अब मैं इसको बताता हूं। तो हमारा जो रिजल्ट था सर्कल्स के ज्योमेट्री का यूज करके, जिसमें हमने रिजल्ट 4 देखा था, उसका यूज करना है हमें। क्या है बेसिकली, लेट्स से ये मेरा सर्कल है, ठीक है ना। ओरिजिन से मैंने इस पे टेंजेंट डाले, तो ओरिजिन से टेंजेंट डाले तो डेफिनेटली ओरिजिन जो होगा वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा होगा 100%, क्योंकि सर्कल के अंदर से तो हम टेंजेंट नहीं डाल सकते सर्कल पे, ठीक है ना, सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से। सो लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, बाकी तुम वेरीफाई करके देख लो, इसमें 0,0 रखोगे तो S पॉजिटिव आएगा, दैट मींस ओरिजिन इज आउटसाइड द सर्कल, दैट यू कैन सी 0 0 0 0 21 बचेगा, व्हिच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब मैंने बोला इधर से मैंने टेंजेंट्स डाले, उसने बोला है कि OA एंड OB, तो ये तो मेरा O है, दिस इज माय A, दिस इज माय B, तो AB निकालना है मुझे। AB होता क्या है बेसिकली लैंग्वेज फॉर्म में, दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, स्पेशल कॉर्ड है पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। तो अब क्या करें हम इसको निकालने के लिए, पहले तो मैंने सेंटर और A को ज्वाइन किया, सेंटर A को और सेंटर और B को। तो लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, ये ट्रायंगल कंप्लीट किया और ओरिजिन और सेंटर को ज्वाइन किया, एंड दिस इज लेट्स से कैपिटल M, ठीक है। तो जो हमारा AB होगा, AB ये हमने उस दिन भी देखा था, दिस इज ट्वाइस ऑफ AM, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ AM। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने बोला ये मेरा एंगल थीटा है और लेट्स से ये लेंथ L है, OA लेंथ L है और ये सर्कल का रेडियस R है, ठीक है। तो व्हाट इज द OM का लेंथ, सॉरी AM का लेंथ क्या हो जाएगा, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, या AM क्या हो जाएगा मेरा इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से, व्हाट इज माय AM, L का साइन थीटा, OM इज L cos थीटा, AM इज L sin थीटा, तो दिस इज ट्वाइस AM इज L sin थीटा। अब sin थीटा कैसे लिखेंगे इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से लिखो OAC, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो sin थीटा क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, दैट इज R अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OC, और OC कितना हो जाएगा मेरा, ये भी हमने उधर देखा था, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो फाइनली sin थीटा क्या होगा मेरा, ये तो 2L लिखा है और sin थीटा होगा R डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OC, दैट इज अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर, मतलब वैल्यू प्लग करनी है हमें। L क्या होता है, L इज व्हाट लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज सिंपली रूट S1। ओरिजिन से डालेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0,0 इसमें रखा तो कितना बचा, 21 बचा, तो L इज अंडर रूट 21। R क्या होगा हमारा सर्कल का रेडियस, तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर, तो G की वैल्यू 3 है, तो 9 प्लस F स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस C, तो माइनस 21। सो दिस विल कम आउट टू बी 6 9 25 21 4 रूट 4 is 2, तो ये 2 आ गया। तो L की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यूज इसमें you have to plug, then you will get chord length AB, और AB है कौन सा chord हमारा, chord of contact, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, मेंस लेवल के लिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड दिस टॉपिक इज कॉमन फॉर रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आल्सो, दैट इज सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के लिए भी जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो काम आएगा मतलब सेम टॉपिक इज देयर इन दैट आल्सो, तो हम एक साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं हम, इसको नाम भी हम ऐसे देते हैं जनरल रिजल्ट्स ऑफ कोनिक, तो इसमें हमारे सारे कवर हो जाएंगे, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। टॉपिक लिख लो,
जनरल रिजल्ट्स ऑफ कोनिक्स। ठीक है ना, मैं कोनिक यूज कर रहा हूं, इसका मतलब इसमें सारी चीजें कवर हो गई, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, चलो तो पहले तो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, उसके बाद बताता हूं एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है इसमें। स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या है, पहला पॉइंट कि जो भी हमें 2 डिग्री कर्व दी होगी, 2 डिग्री, उसको हम मानेंगे एस, मतलब एस इज बेसिकली व्हाट, 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है ना, एस इज बेसिकली जो भी 2 डिग्री इक्वेशन होगी उसको हम एस के बराबर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो मेरा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एस क्या हो जाएगा, एस इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, ये 25 है लेट्स से। ठीक है ना, तो जो भी कर्व दे रखा होगा उसमें सारे टर्म एक साइड एक तरफ लेके आएंगे और उसको हम बोल देंगे एस, स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा कोई और कर्व ले लिया, लेट्स से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले लिया, पैराबोला ले लिया, तो इसके लिए मैं एस कैसे लिखूंगा, एस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4x, दिस इज माई एस। सिंपली जो भी 2 डिग्री इक्वेशन दी है तुम्हें उसमें सारे टर्म एक तरफ लेके आओ और उसको एस बोल दो। क्लियर है, जैसे मैंने और ले लिया, जैसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11xy प्लस 9 इक्वल्स टू 0 लेट्स से, ये 2 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री कोने का ये। ठीक है ना, अब क्या रिप्रेजेंट करता है वो बात की बात है, ये 2 डिग्री कर्व है, दैट मींस दिस इज वन ऑफ द कोनिक्स अमंग पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। तो हम इसको एस से कैसे बोलेंगे, एस इज इक्वल टू ये चीज, दैट्स इट। क्लियर है, समझ में आया, जो भी एस होगा उसमें क्या करेंगे, सारे टर्म्स होंगे जो भी इक्वेशन में सारे एक तरफ लेके आएंगे और उसको हम बोल देंगे दिस इज माय एस। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे स्टैंडर्ड नोटेशन देखते हैं, 2 और है स्टैंडर्ड नोटेशन। तो चलो इसको कॉपी कर लो तुम लोग, मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट इज S1, नेक्स्ट इज S1। S1 क्या होगा, बेसिकली जो हमने अभी सर S लिखा उसको मैं इवैल्यूएट करूंगा x1 y1 पे, देन दिस इज कॉल्ड एज S1। ठीक है ना, तो x1 y1 तो एक फिक्स नंबर होगा, तो मेरा जो S1 होगा ना, दिस विल बी अ वैल्यू, दिस विल बी अ वैल्यू। जैसे मैंने लिखा सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे अभी ली थी मैंने, ये 25 लिया, तो इसके लिए s क्या होगा, s तो अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। फिर मैंने बोला s एट 1,1 क्या होगा, दिस विल बी डिनोटेड बाय s1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1,1 इसमें रखूंगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 25, दिस विल बी माइनस 23, तो एक नंबर आया। ठीक है, तो S1 क्या होगा मेरा, वो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे निकालना है, दैट्स इधर 1,1 था, तो वो 1,1 में S के एक्सप्रेशन में लिखूंगा, ये मैं S का एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने लिखा लेट्स से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो हमने पहले लिया था लेट्स से, तो s तो मेरा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x। फिर मैंने बोला पॉइंट लेट्स से 2,3 के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखो, विद रिस्पेक्ट टू 2,3 s1 विल बी इक्वल्स टू, s1 विल बी क्या होगा, s1 इज इक्वल टू, s के अंदर हम 2,3 रख देंगे, तो x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 विच इज 1, तो s1 विल बी 1। तो देखा एक वैल्यू आ रहा है हमारा, इसलिए मैंने इधर लिखा s1 विल बी अ वैल्यू, विल बी वैल्यू। ठीक है, तो s हो गया, s1 हो गया। अब आते हैं मेन जो इसमें है उसके ऊपर, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट है हमारा टी। ये क्या है बेसिकली, सुना ये मेन है, मतलब इसी में मेन इसमें मतलब टाइम इसी में लगेगा। क्या है, दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब स्ट्रेट लाइन टाइप, ax प्लस by प्लस c टाइप। ठीक है, दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। कैसे ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिग्री कर्व, obtained from 2 डिग्री कर्व बाय रिप्लेसिंग, अब देखना ध्यान से, बहुत सारी चीजें इसमें, बाय रिप्लेसिंग, जो हमारा 2 डिग्री कर्व होगा ना उसमें हम कुछ टर्म्स को रिप्लेस, कुछ चीजों से रिप्लेस करेंगे तो हमारा टी आ जाएगा। क्या है वो, क्या करना है हमें, बाय रिप्लेसिंग, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं,
एक्स स्क्वायर विथ एक्स x1, ठीक है ना। और x1 क्या है, हम जिसके रिस्पेक्ट में t निकाल रहे हैं, जैसे हम अगर t निकाल रहा हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1, तब मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है ना, t विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे हम इक्वेशन में, x x1 से रिप्लेस करेंगे, y स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे y y1 से, फिर x को रिप्लेस करेंगे हम x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस करेंगे हम y प्लस y1 बाई 2 से, और कौन सा टर्म बचा हमारा 2 डिग्री में, और क्या टर्म होता है, xy होता है, तो xy विल बी रिप्लेस विद x y1 प्लस y x1 डिवाइडेड बाई 2, और लास्टली कांस्टेंट को हम एज इट इज छोड़ देंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, मतलब कांस्टेंट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो पहले इस चीज को याद करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो के, मतलब मैं तो पढ़ूंगा, तुम लोग पॉज करो, पहले इसको दिमाग में बिठाओ। क्या है बेसिकली ये जो हमारी कर्व की इक्वेशन है ना, उससे हम t ऑब्टेन करेंगे। कैसे, पहली बात तो t जो है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, तो जो हमारी 2 डिग्री की कर्व है, 2 डिग्री की इक्वेशन है, उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, उसको हम रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से, उसमें y स्क्वायर होगा तो उसको हम y y1 से रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस करेंगे y1 प्लस y बाई 2 से, xy को रिप्लेस करेंगे x y1 प्लस y x1 बाई 2 से, और लास्टली कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देंगे। तो उससे जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज t विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1, t विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हम तो और क्लियरिटी आ जाएगी। तो उससे पहले तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से एक एग्जांपल, इसको लेके रहने देता हूं 1 मिनट के लिए। मैंने बोला लेट्स से मेरा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस, चलो इसको लिख लिया 2xy प्लस 11 इक्वल्स टू 0। दिस इज माय 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री जनरल 2 डिग्री कर्व है। अब ये कुछ भी हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो हमें वो चीज अभी चेक नहीं करनी, अभी तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, लेट्स से मैंने बोला t निकालो विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से 2,3, t निकालो 2,3 के रिस्पेक्ट में। तो 2 हमारा किसका काम करेगा, x1 का, और 3 हमारा काम करेगा y1 का। तो हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से देखो। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं 1 मिनट, ठीक है। थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए इसको कॉपी कर लेना तुम। तो देखो मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स x1 क्या है मेरा 2, तो ये हो जाएगा x इंटू 2 प्लस y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से, तो y क्या हो जाएगा हमारा, y तो y रहेगा और y1 की जगह 3 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2, तो x प्लस x1 क्या होगा 2, तो 2 बाय 2 प्लस 4 टाइम्स y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 बाई 2 से, तो y1 इज 3, तो y प्लस 3 बाई 2, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब 2xy बचा है, 2 टाइम्स xy को किससे रिप्लेस करेंगे, x y1 इज 3 प्लस y x1 इज 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो आएगा मेरा एक्सप्रेशन दैट विल बी लीनियर इन x एंड y, दैट इज कॉल्ड t विद रिस्पेक्ट टू 2,3, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार हम, ठीक हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 3x बाई 2 और माइनस 3 प्लस 2y प्लस 6 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो प्लस 3x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो 2x 3x 5x माइनस 3x बाई 2 10x माइनस 3x 7x बाई 2, तो x का क्वेश्चन बना 7x बाई 2 प्लस, तो 3y 2y 5y प्लस 2y 7y, और लास्टली हमारा कांस्टेंट माइनस 3 और 6, 3 बचा, 3 प्लस 11 14। तो जैसा कि मैंने बोला था दिस विल बी अवर लीनियर एक्सप्रेशन, स्ट्रेट लाइन की तरह लीनियर एक्सप्रेशन है हमारा x और y में, ठीक है ना। और इसी के लिए मैं जैसे मैंने और वो लिख लेते हैं जो हमने पहले नोटेशन किया था, s क्या बोलूंगा मैं, s इज इक्वल टू सिंपली इसी इक्वेशन को मैं s बोल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2xy माइनस 11 इक्वल, सॉरी माइनस 11, दिस इसको मैंने s बोला, फिर मैंने बोला s1 क्या होगा,
तो S1 विल बी S विद रिस्पेक्ट टू 2,3, तो x और x की जगह 2 रखो, y की जगह 3 रखो, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 2xy, तो 4 3 12 प्लस 11। सो ये जो क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आएगी दैट विल बी माय S1। तो ये क्या है बेसिकली एक वैल्यू, ये S क्या है मेरा, दिस इज ए expression, 2 degree expression, S is 2 degree expression, S1 is a value and T is what, a linear expression। ये दिमाग में बिठाओ तीनों चीजें, ठीक है, ये तीनों चीजें तुम दिमाग में बिठाओ। S क्या है हमारा 2 degree equation, S1 is a value। क्या किया है S1 के लिए हमने, S के अंदर वो पॉइंट रख दिया जिसके रिस्पेक्ट में मुझे S1 निकालना है, इधर मुझे S1 निकालना है 2,3 के रिस्पेक्ट में, तो 2,3 मैंने S वाले एक्सप्रेशन में रख दिया। और लास्टली टी क्या होगा हमारा, लीनियर इन एक्स एंड वाई, और वो कैसे ऑब्टेन होता है, जो हमारा 2 डिग्री कर्व है उसमें एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, एक्स को x प्लस x1/2, वाई को y प्लस y1/2, एक्स वाई को x y1 प्लस y x1/2, और कांस्टेंट रिमेन एज इट इज। क्लियर है यहां तक कहानी, ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट। अब आप एप्लीकेशन देखते हैं इसका, क्वेश्चंस में क्या होगा और कुछ नोट्स लिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है। ये जो टॉपिक है जैसा कि मैं बोल रहा हूं, ये सेम चीज पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों के लिए हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ ही, जितने भी हमारे कॉनिक्स है सारे, उन सभी के लिए हम एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ये उधर दोबारा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इधर ही पढ़ना है हमें। हाँ, तो क्या है पहला पॉइंट देखना, देखो पहला पॉइंट फिर समझाता हूं। लेट P x1, y1, P एक P पॉइंट है, x1, y1 लाइज ऑन द कर्व S is equal to 0, S मतलब 2 डिग्री कर्व। लेट P is a point, P x1, y1 lies on the curve S is equal to 0, then equation of tangent to the curve। अब कर्व कुछ भी हो सकता है, ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल कुछ भी हो सकता है, कोनिक्स होना चाहिए, बट कोनिक्स ही होना चाहिए। तो मैंने बोला लेट P x1, y1 lies on the curve this, then equation of tangent to the curve at x1, y1 will be, देखो सिंपली डायरेक्टली क्या आएगा हमारा, will be T is equal to 0, जो भी हमने निकाला था T, बस वो क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x1, y1 पे, ठीक है ना। इसका प्रूफ वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें, ना कभी जेई में आएगा, ना उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यूज होगी, हमें रिजल्ट याद रखना है। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे कोई तो कर्व है मेरा, ठीक है ना, कोई तो मेरा मतलब है कोनिक्स है ऑफ कोर्स, तो उस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, इसने बोला एक पॉइंट है x1, y1, इसने बोला इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, उसने बोला सिंपली t is equal to 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 विल बी गिवन बाय t is equal to 0। और अभी हमने देखा x, अब मुझे t is equal to 0 किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू x1, y1 ऑफ कोर्स। तो हम क्या करेंगे, जो कोनिक होगा उसमें एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, फिर वही जैसे हमने उधर लिखा था y स्क्वायर को y1 से एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियरिटी हो जाएगी। मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेट्स से मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूं कोई, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P which is 2, 1 drawn to the curve x square plus 4y square minus 2x is minus 4 equals to 0। दिस इज अ कर्व। अब ये कौन सा कर्व है अभी जानने की जरूरत नहीं है, वैसे ये अपना इलिप्स है, ठीक है ना। आगे देखेंगे कैसे आया इलिप्स, मैंने डायरेक्टली कैसे बोल दिया, ठीक है ना, वो अभी हम लिस्ट पढ़ेंगे जब देखेंगे। बट अभी के लिए तो हमें सिंपली इतना पता है कि ये 2 डिग्री कर्व है। क्यों 2 डिग्री है, बिकॉज एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का एक्स से कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्स वाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो जो मैंने स्टैंडर्ड बताया था उससे। तो दिस इज अ 2 डिग्री कर्व। अब इसने बोला इस पे एक पॉइंट है 2, 1, पहले तुम रख के देख लो सेटिस्फाई होगा। जब उसने बोला है कि 2, 1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो मतलब 2, 1 इस पे लाई कर रहा होगा। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं हम, ये हो गया 2 2 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 -4 तो ये 0 हो गया, तो मतलब 2, 1 इस पे लाई कर रहा है। तो लेट्स से मैंने यही मान लिया, तो ये पॉइंट हो गया 2, 1 और ये मेरा कर्व जो दे रखा है ये कर्व दे रखा है, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो 2, 1 पे इस कर्व पे। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x x1 से,
तो एक्स स्क्वायर विद एक्स x1 और x1 क्या होगा 2 प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर को y1 से तो y और y1 इज 1 माइनस 2 टाइम्स x विल बी रिप्लेस विद x प्लस x1 इज 2 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस y तो है नहीं, चलो तो कांस्टेंट एज इट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट 2, 1. तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, इधर से 2x इधर से माइनस x, तो x बचा प्लस ये 4y और ये 2 से 2 कैंसिल, -2 -4 -6 इक्वल टू 0. सो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट 2, 1. ठीक है, तो ये चीज हर एक कोनिक के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है ना, काफी फास्ट हो जाता है इससे कैलकुलेशन, टेंजेंट की इक्वेशन लिखना. वैसे हम और भी तरीके पढ़ते हैं, जैसे जब हम आगे अपना इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह तो उसकी हेल्प से भी लिखा जाता है. ठीक है ना, बट अभी हमें इससे लिखना है. ठीक है, वैसे फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा शायद, मे बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं किसी कर्व पे. हम क्या करते हैं, कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx निकालते हैं उस पॉइंट पे, फिर हम क्या करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1. ठीक है ना, याद है. चलो एक बार बता दूं क्या बोला मैंने. जैसे मेथड 2 जो तुम शायद फिजिक्स में शायद तुमने मे बी किया हो, आई डोंट नो, मे बी किया हो. 2, 1 पे टेंजेंट निकालना है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, उस कर्व का स्लोप निकालते हैं dy by dx. एक बार टेंजेंट का स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं. कैसे निकालेंगे स्लोप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 8 इंटू y डैश माइनस 2x का हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0. तो इधर से मेरा, अब मैं पॉइंट रख दूंगा ये 2, 1, तो उससे मेरा y डैश आ जाएगा. y डैश इज व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो रखो 2, 1, तो ये हो गया 4 प्लस 8y डैश -2 इक्वल टू 0. तो इधर से बना हमारा 8y डैश इज इक्वल टू -2. तो y डैश कितना आया -1/4. दैट यू कैन वेरीफाई ऑल्सो. जो हमारी इक्वेशन आई इसमें भी स्लोप दिख रहा है, माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपन y का कोफिशिएंट. तो देखो वही चीज उधर आई. अगर वो मेथड अभी समझ में नहीं आ रहा, वो अभी छोड़ दो, तो नेक्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन के लिए बताया. अभी तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आना चाहिए तुम्हें. ठीक है ना, ये तो जिसको इंटरेस्टेड है, जिसको आता है, थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है, तो उसके लिए है ये पॉइंट. ठीक है, तो उधर से फिर हम क्या लिखेंगे इक्वेशन लिखने के लिए, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे तो यही आ जाएगा. ठीक है बच्चों, चलो तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि P एक पॉइंट है x1 y1 ऑन द 2 डिग्री कर्व, मतलब कोनिक्स. उसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सिंपली t इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, इसको भूलना मत, t इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी t इज इक्वल टू 0 और भी जगह यूज होने वाला है नीचे. अभी मैं और भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, उधर भी यूज होगा. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कॉपी करना है, इसको मेथड 2 भी कॉपी कर लेना, भले अभी समझ में ना आए, बाद में जब हम आगे 12th में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन वगैरह, तब में भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बोला मैंने, नेक्स्ट पॉइंट देखना ध्यान से. नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, देखना ध्यान से. लेट्स से दिस इज अ कोनिक, कोई तो 2 डिग्री कर्व है. एक मेरा पॉइंट है P बाहर, P दैट इज x1, y1. इससे मैंने 2 टेंजेंट्स डाले. अच्छा ये याद रखना कि कोनिक्स पे, अभी तो हमने सर्कल में देखा है कि किसी भी सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट होगा तो उससे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. दैट स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ऑल द कोनिक्स. ठीक है ना, कि अगर कोई पॉइंट P बाहर है तो उससे हम उस कोनिक पे 2 टेंजेंट्स डाल सकते हैं. तो लेट्स से द पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज आर A एंड B. ठीक है, तो जो AB लाइन है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पता है ये तो हमें कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो नोट 2 क्या है हमारा कि इस वाली कॉर्ड की भी इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड दैट विल बी गिवन बाय t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1. x1 y1 क्या है, जहां से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो भी t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन दे रहा था, बट उधर मेरा जो x1 y1 था वो कर्व पे लाई कर रहा था. ठीक है ना, तो वो चीज अलग थी. डोंट मैशअप मत करना दोनों चीजों को, ये अलग है वो अलग है. भले इक्वेशन हम इधर भी t इज इक्वल टू 0 से लिख रहे हैं, उधर भी हमने t इज इक्वल टू 0 यूज किया था, बट इधर t इज इक्वल टू 0 हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जो कि कर्व के बाहर है, एंड उसके रिस्पेक्ट में वी विल कैलकुलेट t इज इक्वल टू 0. दैट विल गिव इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, क्लियर हुआ. ठीक है ना, बाकी इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है नहीं, बाकी हम एग्जांपल से और क्लियरिटी लेके आएंगे. इसी के अंदर दूसरा थर्ड पॉइंट कि जो PA है और जो PB है इसकी ज्वाइंट इक्वेशन.
इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, पहले लिख लो स्टेटमेंट, जॉइंट, पहले ये लिख लेना, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू x1 y1, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ PA एंड PB। P मेरा क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। जॉइंट इक्वेशन ऑफ PA एंड PB इज गिवन बाय S1 इज इक्वल टू T स्क्वायर, ठीक है ना। इसलिए मैंने तुम्हें S और S1 और T पहले बता दिए थे कि क्या होते हैं। तो S1 तो क्या है हमारा, दिस इज अ 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व है, मतलब 2 डिग्री इक्वेशन है, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है। S1 क्या होगा मेरा, एक सिंपली एक वैल्यू होगा, लेट्स से 1 2 टाइप का कुछ, तो 1 2 3 4 5 जो भी एक वैल्यू होगा बट, और लीनियर का स्क्वायर, दिस इज अगेन अ 2 डिग्री, लीनियर, T इज लीनियर, उसका स्क्वायर इज 2 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा जब हम एक साइड टर्म लेके आएंगे, तो दिस विल बी अगेन अब हमें ऐसे नहीं बोल सकते कि सिंस इट इज अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ PA एंड PB, दो स्ट्रेट लाइन का जॉइंट इक्वेशन है, तो डेफिनेटली इट शुड बी अ 2 डिग्री इक्वेशन। तो दिस विल बी अ ओवरऑल दिस विल बी अ 2 डिग्री इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि ये जॉइंट इक्वेशन है PA और PB का। अगेन प्रूफ नहीं चाहिए इसमें कि आया कैसे, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दिस रिजल्ट, S1 is equal to T square. This gives us joint equation of PA and PB. वैसे इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी मैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, हम और कैसे लेके आ सकते हैं PA और PB का जॉइंट इक्वेशन, वो क्वेश्चन के दौरान डिस्कस करूंगा, बट इसको याद रखना तुम, ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, S1 is equal to T square, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एक एग्जांपल कर लेता हूं इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे, तो और ज्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो तो तुम पहले कॉपी करो इसको, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े, एक तो टेंजेंट गिवन बाय t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू x1 y1, और x1 y1 उस कर्व पे लाई कर रहा था। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, P एक कोई पॉइंट बाहर है x1 y1, उससे मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, उन टेंजेंट्स ने कर्व को a और b पे टच किया, तो इक्वेशन ऑफ AB व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज आल्सो गिवन बाय t इज इक्वल टू 0। और लास्टली हमने देखा PA और PB का जॉइंट इक्वेशन इज गिवन बाय S1 इज इक्वल टू T स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। लिखो, let tangents are drawn from point A which is -1, 2 to the parabola y square is equal to 8x, and point of tangencies being P and Q, and point of tangencies being P, Q, then find PQ, then find first part PQ, second part joint equation of AB and AQ, joint equation of AP and AQ, joint equation of AP and AQ, ठीक है ना। चलो तो पहले तो तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, देखो क्या आ रहा है, और बस वैल्यूज ही प्लग करनी है बेसिकली हमें, बट मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया बिकॉज मैं एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ही बताऊंगा इसको, ठीक है ना, इसके एटलीस्ट इस पार्ट का मैं ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताऊंगा। तो क्या है, अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, सॉरी 8x है, पैराबोला है, तो हमें मतलब नहीं शेप क्या है, वो सब डिटेल्स तो हम बाद में देखेंगे जब हमारा पैराबोला स्टार्ट होगा। अभी के लिए तो हमने मान लिया कि ये 2 डिग्री कर्व है, ठीक है ना, दैट इज द कोनिक। अब हमें मतलब नहीं कोनिक में स्पेसिफिक क्या है, भले इसने दे दिया पैराबोला, नहीं भी देता तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो सबसे पहले तो मैंने s को लिखा, s क्या होगा मेरा, s कैसे लिखते हैं, सारे टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 8x, दिस इज माई s। फिर मैंने s1 निकाला, s1 क्या होगा मेरा, इस s के अंदर मैं पॉइंट रखूंगा -1, 2, तो -1, 2 इसमें रखूंगा, तो 2 2 4, एक मिनट, 2 2 4, 4 -8 इंटू -1, तो 4 + 8 12, तो s1 आ गया 12। एंड व्हाट अबाउट t, अब t निकालते हैं, तो t में क्या करते हैं,
एक्स वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, तो इधर करो तो वाई वाई वन, तो वाई वन मेरा हो जाएगा 2, ठीक है ना, माइनस 8 टाइम्स एक्स को लिखूंगा एक्स प्लस एक्स वन, तो एक्स वन क्या माइनस वन, तो ये हो गया एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, तो हियर यू विल गेट 2y और ये 1 टाइम गया, ये 4 टाइम गया, तो माइनस 4x प्लस 4, दिस इज माई टी। अच्छा अब एक चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें छोटी सी, क्या है कि जैसे अभी हम लिखने वाले हैं एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर वगैरह, तो उसमें जब मैंने अगर एस को ये माना ना, एस को अगर ये माना, तो इसको जब मैं इसके थ्रू में टी पे जाऊंगा तो आई शुड राइट टी दिस ओनली, ना कि एक टू फैक्टर कैंसिल करके मैं टी ऐसे लिख लें। बहुत से बच्चे करते हैं कि टी को वो ऐसे लिख लेंगे y माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल, सॉरी y माइनस 2x प्लस 2, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। कहने का मेरा मतलब क्या है कि इक्वेशन तो दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे कर्व चेंज नहीं होता, बट हमें एक्चुअली ये वैल्यूज इसमें रखनी है ना, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसमें रखनी है हमें। तो अगर तुम पैराबोला ये ले रहे हो, कर्व ये ले रहे हो, तो इसके थ्रू इधर जाने पे जैसी इक्वेशन बनी उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। खुद सोचो, अगर तुम ये लिखोगे एक बार और एक बार ये लिखोगे तो दोनों से अलग अलग रिजल्ट आएगा ना। टी स्क्वायर करोगे तो इधर क्या होगा, बेसिकली अगर इसका स्क्वायर किया तो इधर ये लिखा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, बेसिकली 2 कॉमन लेके, तो अंतर पड़ रहा है मतलब इसमें और इसमें। तो कहने का मतलब अगर तुमने इधर से स्टार्ट किया तो इससे जो डायरेक्टली कर्व की, इससे जो टी मिल रहा है मतलब लीनियर एक्सप्रेशन, उसमें हमने कुछ कैंसिल आउट नहीं किया। कुछ कैंसिल आउट से मेरा मतलब कुछ फैक्टर कॉमन लेके 0 के पास भेज दिया, ऐसा नहीं किया। दिस इज माई टी, मैंने इक्वल टू 0 नहीं किया अभी। समझ में आ रहा है? ये एक छोटी सी सिल्ली मिस्टेक होती है बच्चों के द्वारा और बहुत कॉमन मिस्टेक है, ऐसा नहीं कि मतलब लल्लू सी मिस्टेक नहीं है, होती है। इवन टीचर्स लोगों से ये मिस्टेक होती है ये वाली, कि जनरली में क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू ये लेने के बजाय वो एक फैक्टर 2 कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमारी हैबिट होती है कि भाई वो फैक्टर दिख रहा है कॉमन है तो उसको 0 के पास भेजो, बट ऐसा नहीं करना है। हमें इस फॉर्मूले में ये इक्वेशन रखनी है, ये नहीं रखनी, फर्क पड़ जाएगा दोनों से, दैट यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। ठीक है, चलो तो पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो ये तो मैंने निकाल के रख लिया, अब हमारी ये चीज एस आ गया, S1 आ गया और टी आ गया। अब जैसे जैसे जो चीज जरूरत पड़ेगी अलग अलग पार्ट्स में विल डू इट। तो चलो पहले पार्ट पे आते हैं, पी क्यू। तो मेरा पॉइंट ए क्या है, ये मेरा कर्व है, ये मेरा पॉइंट ए है, इससे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज आर पी एंड क्यू। पी क्यू का इक्वेशन, तो पी क्यू इज व्हाट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए। तो ए पी क्यू की इक्वेशन तो क्या होगी, डायरेक्टली टी इज इक्वल टू 0, ये तो हमने नोट में देखा। तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो पहले पार्ट का आंसर हो गया वो बेसिकली यही हो गया। क्या हो गया, 2y माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इक्वेशन ऑफ पी क्यू एंड दैट इज नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0। हाँ, इतना लिखने के बाद अब तुम भले 2 कॉमन लेके 0 के पास भेज दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट इधर नहीं करेंगे, इधर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें ये चीज यूज करनी होगी ना इधर, तो हम कौन सी यूज करेंगे, ये या ये, वो डिपेंड करता है। ये वाली इक्वेशन से हम जब इसकी तरफ जा रहे थे तो क्या ऑब्टेन हुई हमें, ये वाली ऑब्टेन हुई है, ये हुई ना, तो ये हमारा टी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकंड पॉइंट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ एपी एंड एक्यू। तो जॉइंट इक्वेशन के लिए एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर लगा देते हैं। तो एस की जगह क्या लिखूंगा मैं, वाई स्क्वायर माइनस 8x इंटू S1 की जगह क्या आएगा, S1 इज सिंपली अ वैल्यू दैट इज हियर इट इज 12, तो मेरा आया 12 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब टी स्क्वायर तुम्हें ये रखना है, अगेन इसको बड़े अक्षरों में लिख लेना, डोंट पुट इट हियर दिस वन, यू हैव टू पुट दिस 2y माइनस 4x प्लस 4 इसका स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई तुम लोग करना, दैट इज योर टास्क टू सिंप्लीफाई। पहले तो क्या करना है, इधर से 2 बाहर लेके 4 बन के बाहर आएगा, वो 4 और इस 12 को कैंसिल आउट कर देना, इधर 3 बचेगा, सो दैट थोड़ी छोटे टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर उधर वाला फॉर्मूला लगाना, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, एंड व्हेन यू विल रीअरेंज द टर्म्स यू विल गेट द 2 डिग्री इक्वेशन मिलेगा तुम्हें, एंड दैट हैज टू बी, या फिर दैट हैज टू बी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि वो क्या है बेसिकली जो हमने निकाला है, दैट इज पीए और पीबी का जॉइंट इक्वेशन, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो वो पीए और पीबी का सेपरेट इक्वेशन पूछे, तो उसने बोला कि फाइंड पीए और पीबी का सेपरेट इक्वेशन, तो क्या करेंगे, पहले तो हम जॉइंट इक्वेशन निकाले, फिर उसको क्वाड्रेटिक इन एक्स और क्वाड्रेटिक इन वाई में सॉल्व कर लेंगे किसी भी एक में,
जैसे कि हम करते आ रहे हैं, हमें अगर ज्वाइंट इक्वेशन दी होती है, सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इधर वी विल ट्रीट इट एज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स और इन क्वाड्रेटिक इन वाई। फिर हमको वो फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला, तो सेपरेट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये तो हो गया जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें थियरी में बताया था। अब नया कुछ देखते हैं। तुम एक बार वीडियो पॉज करके सोचो कि मान लो मुझे एपी का इक्वेशन निकालना है, हाउ टू फाइंड एपी का इक्वेशन विदाउट यूजिंग दिस रिजल्ट। मुझे ये रिजल्ट यूज नहीं करना, आई डोंट वांट टू यूज दिस रिजल्ट। एपी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो देखो, एपी की इक्वेशन निकालने के लिए ए पॉइंट तो मुझे पता है -1, 2, तो पी पॉइंट और किसी तरीके से मिल जाए तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख लेंगे। पी कैसे आएगा? P is what basically point of tangency तो है, what about other, और कैसे बोल सकता हूं P पॉइंट को? It is nothing but point of intersection of curve and chord of contact. P is what? My point of intersection of curve and chord of contact. तो हम क्या करें, पहले chord of contact तो लिख ही लिया था हमने, t is equal to 0, ये तो मेरा chord of contact आया। इसको क्या करें हम इस कर्व के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो तुम्हें दो पॉइंट्स मिलेंगे एंड दोस पॉइंट्स आर बेसिकली P एंड Q। तो तुम AP की इक्वेशन निकाल लो, फिर AQ की निकाल लो। ठीक है ना? अब तुम्हारा टास्क है ये, ठीक है ना? अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना? और थोड़ा कैलकुलेशन में भी, मतलब प्रैक्टिस, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी। क्या करोगे तुम? एक तो इसको कंप्लीट करना, SS1 = t², ये आ जाएगी हमारी ज्वाइंट इक्वेशन AP और AQ की, पहली बात। दूसरी बात, वो फाइनल आंसर आ गया। अब उसी को ज्वाइंट इक्वेशन को ही निकालना है तुम्हें विद ऑल्टरनेटिव अप्रोच। तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच से कैसे निकालोगे? इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को इस कर्व के साथ सॉल्व करना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये ना मेरा, और उससे पॉइंट P और Q आ जाएंगे। एक बार P आ गया, A पता है तो AP की इक्वेशन लिख ली, Q आ गया AQ की इक्वेशन लिख ली, AP और AQ की सेपरेट इक्वेशन आ गई, उनको मल्टीप्लाई करो और देखो यही आ रहा है या नहीं। ठीक है ना? इट इज गुड प्रैक्टिस फॉर यू। एक बार और बोल देता हूं, ठीक है ना? जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए क्या करेंगे हम, AP और AQ की ज्वाइंट इक्वेशन निकालने के लिए एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास SS1 = t²। ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो t = 0 से आ गया, इसको और इस कर्व को, और कर्व भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो इसको और इस कर्व को सॉल्व करके आई विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q। एक बार P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो AP और AQ का सेपरेट इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ज्वाइंट इक्वेशन लिख लेंगे एंड दैट यू हैव टू वेरीफाई दिस रिजल्ट विद दिस रिजल्ट कि वो और ये सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है ना? तो करना जरूर। ठीक है? तुम्हारा ही बेनिफिट है, मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। ठीक है? चलो, तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट कॉपी करो हर एक पार्ट, और कोशिश करो कि अभी पॉज रहने दो, पहले इसको कंप्लीट करो दोनों मेथड से, उसके बाद ही वीडियो का फर्दर पार्ट देखना। ठीक है ना? ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो एक नोट और लिख लेते हैं लास्ट, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। नोट क्या है? हाँ, नेक्स्ट तो अभी हमने 3 चीजें देख ली, नाउ फोर्थ वन, लास्ट वन। फोर्थ वन क्या है देखना ध्यान से, कि जैसे अपन ने सर्कल में पढ़ा था कि जैसे कोई सर्कल है, मैं कोई भी 2 डिग्री कर्व के लिए स्टेटमेंट वैलिड, अभी बट सर्कल के लिए हमने पढ़ा था वो बता रहा हूं कि एक कोई सर्कल के अंदर एक कोई पॉइंट है P, उससे वी विल ड्रॉ इनफाइनाइट कॉर्ड्स, इनफाइनाइट कॉर्ड्स। ठीक है ना? उन इनफाइनाइट कॉर्ड में से मैंने बताया था एक कॉर्ड ऐसी होती है जो बाइसेक्ट होती है P के द्वारा, मतलब P बाइसेक्ट्स दैट कॉर्ड। अब मैं बोल रहा हूं उस कॉर्ड की इक्वेशन डायरेक्टली लिखने वाले हैं। ठीक है ना? एक बार और, फ्रॉम अ पॉइंट P इनसाइड द कोनिक्स we can draw infinite chords. Among those infinite chords, only one chord will be bisected by the point P, and the equation of that chord is given by T is equal to S1. कैसे लिखूंगा इसको? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, और T और S1 किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं? T and S1 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P. लेट्स से P is x1 y1, तो T और S1 आई एम कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ठीक है ना? तो क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और आज मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में भी 2-3 बार क्वेश्चन आया इस पर्टिकुलर के ऊपर, इससे ऊपर पढ़ा था उससे नहीं आया, इससे जरूर आया है।
ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। इलस्ट्रेशन भी मैं इसके ऊपर ज्यादा लूंगा एज कंपेयर टू वो वाले। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज midpoint is x1 comma y1 is given by t is equal to s1. This will be a linear equation, क्योंकि t लीनियर इक्वेशन है, s1 तो एक वैल्यू है, तो अल्टीमेटली ये मेरा ओवरऑल क्या होगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड, वो कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है। ठीक है, चलो तो पहले इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं फील के लिए कि कैसे अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला, उसके बाद फिर अपन जेई के क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है ना, जो जेई एडवांस में भी आए इससे रिलेटेड। तो पहले तो क्या करो, काम पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है। तो एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, हमने 4 इक्वेशन कौन कौन सी पढ़ी, बस इतना ही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है इसमें थियोरेटिकल पार्ट इतना ही था, जनरल रिजल्ट्स ऑफ फोनिक्स में। अब एक बार मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूं। तो हमने 4 इक्वेशन पढ़ी, एक तो t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1 वेयर माय x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन द कोनिक, तो टेंजेंट की इक्वेशन देता है ये x1 y1 है, कर्व के ऊपर है x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन मिलती है। दूसरी चीज हमने देखी, एक कोई कोनिक है, मैंने सर्कल मान लिया, इससे बाहर से एक पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी इक्वेशन भी कैसे मिलती है, t इज इक्वल टू 0 से मिलती है, और t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट x1 y1, जो जहां से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। थर्ड पॉइंट इज इन दोनों लाइंस का जॉइंट इक्वेशन इज s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर। और लास्टली जो मैंने रिजल्ट देखा, कोई भी कॉनिक है उसमें कोई तो कॉर्ड है, उसका मिड पॉइंट x1 y1 है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन डायरेक्टली इज t इज इक्वल टू s1। ये 4 चीज हमने देखी, ठीक है ना, और इन्हीं की बेसिस पे हम आज की क्लास में क्वेश्चंस और करेंगे। तो बिफोर दैट एक्चुअल जेईई एडवांस का क्वेश्चन करें उससे पहले हम कुछ थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करते हैं। तो लिखो एक क्वेश्चन इज क्वेश्चन लेता हूं मैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इसको भी हम 2 मेथड से करेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल मत लिखो, भले तुम कोनिक लिख लो, कोनिक, ठीक, CONIC। लेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है सर्कल है, ठीक है ना। लेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज दिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड which is bisected at point 1,1। ठीक है ना, हमें उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जो बाइसेक्ट हो रही है 1,1 पे, मतलब 1,1 इज मिड पॉइंट ऑफ दैट कॉर्ड। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, जो हमने जनरल रिजल्ट ऑफ कोनिक देखा उसका यूज करके, तो उसमें क्या बोला था कि वो कॉर्ड जो बाइसेक्ट हो रही है x1 y1 पे इज गिवन बाय t इज इक्वल टू s1। तो सबसे पहले मैं इस कोनिक के लिए t निकाल लेता हूं, s1 निकाल लेता हूं। तो पहले तो मैंने t निकाला, तो t कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करेंगे, तो x1 इज 1 प्लस y1 इज 1 माइनस 4 टाइम्स x प्लस x1 बाय 2 माइनस 8 टाइम्स y प्लस y1 बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले तो ये 2 और इधर गया 2, ये 2 और इधर बचा गया 4। ठीक है, अच्छा y1 की जगह 1 लिखना है ये, ठीक है। अब करते हैं, ये 4 है, याद रखिए ये 4 है मेरा। हाँ, तो मेरा नेट x का कोएफिशिएंट कितना बना, इधर से ये x और इधर से माइनस 2x, तो माइनस x ये गया और ये कैंसिल हो गया, फिर y माइनस 4y माइनस 3y, फिर कांस्टेंट पार्ट इधर से माइनस 2 इधर से माइनस 4, तो माइनस 6। तो फाइनली यू आर गेटिंग x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट 1,1। कितना सिंपल है। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो अभी मैंने t निकाला है, सॉरी, ये मैंने t निकाला है तो मैं इसको t बोलूंगा, ठीक है ना। दिस इज माय t, ओके, t जल्दी भावना में बह गया मैं। चलो t, ये तो t आ गया मेरा, और s1 क्या होगा मेरा, s1 मतलब ये पॉइंट 1,1 इसमें रखेंगे हम, तो 1 1 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 8 इज माइनस 10। अब देखो मैंने t को ध्यान देखो, मैंने t को ऐसा नहीं कि माइनस हटा दिया और 0 के पास भेज दिया, ऐसा नहीं किया। अभी मैं t इक्वल टू s1 लिख रहा हूं, तो मैं ये t कैसे ऑब्टेन हुआ मेरा, इस कर्व के थ्रू, ठीक है ना। तो वो
एज इट इज रखूंगा मैं, ये भी एज इट इज रखूंगा, ठीक है ना, t इज इक्वल टू s1 में। तो क्या करूंगा, दिस इज इक्वल टू -10, तो क्या आ जाएगा उससे, x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो -10। अब पुट करने के बाद फिर मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है ना, एक बार इक्वेशन लिख दी। तो फाइनली आई एम गेटिंग x प्लस 3y minus 4 equals to 0. So this is the equation of that chord which is bisected at point 1,1. I hope clear हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तो पहले ही बोला था कि सर्कल तो क्या है हमारा, बहुत सिमेट्रिक फिगर है, तो इसमें तो हम काफी हद तक कुछ जो रिजल्ट्स है ना इक्वेशन की मदद से ना, मतलब हम ज्योमेट्री वगैरह का यूज करके भी हम काफी हद तक रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस, इसी क्वेश्चन का आंसर निकालो विद डिफरेंट अप्रोच। थोड़ा सर्कल, अब प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल यूज करके, मतलब प्रॉपर्टीज मतलब कहने का मतलब, अब मैं डायरेक्टली वो फिर आंसर ही निकल जाएगा, तुम करो प्रॉपर्टीज यूज करो सर्कल की, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इक्वेशन वगैरह उधर भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी, बट आई एम सेइंग कि अभी मैंने इसमें ऐसा कोई फैक्ट यूज नहीं किया कि ये कोनिक जो है वो सर्कल है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अब ये फैक्ट यूज करो कि ये जो गिवन कोनिक है दैट इज अ सर्कल, विद दैट इंफॉर्मेशन फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विद डिफरेंट मेथड, ठीक है। और मैं अब वो डिस्कस कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे स्पेस क्रिएट करना होगा, ये लिख लेना। अच्छा ये तो डिवीजन था, छोड़ दो इसको। हाँ, तो मैंने बोला सर्कल क्या है हमारा, ये रहा सर्कल, ठीक है। अच्छा इसका सेंटर क्या है, 2,4, तो दिस इज द सेंटर 2,4। अच्छा ये कॉर्ड है, वो कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट इज 1,1। अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि अगर मैंने सेंटर को किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के, दैट मींस ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो दिस इज द कॉर्ड लेट्स से AB, तो लेट्स से ये सेंटर C बोल दिया मैंने, तो और ये बीच में M बोल दिया, तो CM का स्लोप आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, एंड सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू CM तो मुझे AB का स्लोप आ गया। अब AB का स्लोप आ गया, पॉइंट ऑलरेडी पता है उस पे, तो आई कैन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पहले तो मैंने लिखा स्लोप M ऑफ CM, तो 4 - 1 3 अपॉन 2 - 1 1, तो 3 आ गया। तो AB का स्लोप कितना हो जाएगा, M ऑफ AB विल बी -1/3, पॉइंट क्या 1,1, तो y -1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x -1। तो सिंप्लीफाई करो, यही आना चाहिए। वैसे भी दिख रहा है, देखो इसका भी स्लोप -1/3 दिख रहा है, तो मतलब करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलता हूं सर्कल में हम प्रॉपर्टीज वगैरह से काफी हद तक मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बट जो मैंने अभी आज के लेक्चर में लिखे 4 चीजें जो हमने पढ़ी, 4 चीजें, वो हम अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब वो चीज हमारी सेम चीज आई विल रिपीट डायरेक्टली, आई विल यूज इन द क्वेश्चंस ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना है, और अगर कोई भी डाउट आता है तो यू हैव टू क्लियर इट आज की आज, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसके ऊपर। तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो विथ बोथ द मेथड्स, ठीक है, विथ बोथ द मेथड्स। चलो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, लिखो द लोकस ऑफ, एक मिनट, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स of the system of chords of the system of chords, ठीक है ना, प्रॉपर क्वेश्चन है अब ये, ठीक है। अब ऐसा नहीं थियरी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का फुल्का। द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल x square plus y square equals to 16 which are parallel to the line, which are parallel to the line 2y is equal to 4x plus 5। पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है वो, एक बार चेक कर लेते हैं। द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, परफेक्ट है क्वेश्चन। तो हाँ, तो मैंने बोला कि पहले तुम क्वेश्चन को समझो है क्या, उसके बाद प्रोसीड करना, ठीक है ना। नहीं तो डायरेक्टली बोला
मिडिल पॉइंट दिख रहा है, टी लगाया है, ऐसे मिक्सअप नहीं करना, पहले आराम से क्वेश्चन को रिलैक्स होकर पढ़ो। द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स, तो लोकस निकालना पहली बात, तो जिस पॉइंट का लोकस निकाल, अब जब भी लोकस आता है वर्ड तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, लेट द पॉइंट इज एच कॉमा के, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने बोला जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है, मिडिल पॉइंट का, तो उसको मैंने मान लिया लेट द पॉइंट इज पी एंड इज कोऑर्डिनेट इज एच कॉमा के। अब लोकस में क्या होता है, हमें क्या चाहिए होता है फाइनली, जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसका यूज करके आई वांट सम रिलेशन इन एच एंड के, सो दैट इन द लास्ट स्टेप, मतलब उसके सो दैट इन द लास्ट स्टेप आई विल रिप्लेस, एक बार मुझको एच और के में रिलेशन मिल गया तो मैं क्या करूंगा, लास्ट स्टेप में एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करेंगे। तो मतलब कहने का मेरा मतलब अल्टीमेट माई टारगेट क्या होना चाहिए दिमाग में, सबसे बैक ऑफ माइंड, कि मेरे को एच और के में रिलेशन चाहिए किसी भी तरीके से, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करके, ठीक है। तो क्या करें, उसने बोला है लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो मैंने बोला ये कोई सर्कल है, इसने बोला मिडिल पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स, इसकी कॉर्ड्स है सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है। विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, तो इस लाइन के पैरेलल जो है, तो इनके मिड पॉइंट का लोकस, ठीक है। कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने मिडिल पॉइंट देखते से सबसे पहले तुम्हें दिमाग में आना चाहिए t इज इक्वल टू s1, और ये बहुत 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 ज्यादा यूज होगा थ्रू आउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मिडिल पॉइंट्स t इज इक्वल टू s1, मैंने थ्योरी पढ़ा था जब भी मैंने उस पॉइंट पे स्ट्रेस दिया था कि t इज इक्वल टू s1 जो है वो बहुत ज्यादा यूज होगा, तो अभी यूज होगा, देखो कैसे। जब भी मिडिल पॉइंट्स देखें तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, t इज इक्वल टू s1 का यूज होने वाला है। कैसे, अब देखो उसमें लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड, तो मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना, मिडिल पॉइंट मैंने माना h कॉमा के, तो h कॉमा के रिस्पेक्ट में मैं लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t इज इक्वल टू s1 विथ रिस्पेक्ट टू मिडिल पॉइंट, क्योंकि जो हमारा हमने पढ़ा था t इज इक्वल टू s1, उसमें x, हम जो t और s1 निकालते थे विथ रिस्पेक्ट टू x1 और y1, वो x1 y1 था क्या, बेसिकली जिस कॉर्ड की इक्वेशन लिख रहा है उसका मिडिल पॉइंट ना। अब मैंने मिडिल पॉइंट h कॉमा के माना है बिकॉज इसका लोकस निकालना है, तो मिडिल पॉइंट h कॉमा के है, तो t और s1 भी किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा मैं, h कॉमा के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू h कॉमा के। तो इससे मेरे को क्या हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी एक। अब वो बोल रहा है कि वो जो इक्वेशन है ना दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो हम क्या करेंगे, इससे जो लाइन आएगी उसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर कर देंगे, तो वी विल गेट सम h और k में रिलेशन, सिंपल। तो निकालते हैं t इज इक्वल टू s1 लगाते हैं, तो t इसके रिस्पेक्ट में, इसके लिए t निकालते हैं, तो वो क्या आएगा, x1 इज h प्लस y1 इज k माइनस 16, ये तो मैंने क्या लिखा है अभी, t लिखा है, दिस आई हैव रोट t इज इक्वल टू, अब s1 लिख रहा हूं मैं, s1 क्या होता है बेसिकली, इसमें h कॉमा k रखते हैं, जो भी जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं वो पॉइंट रखते हैं, वो भी किस में रखते हैं, s में रखते हैं, तो s पहले इससे s क्या होगा मेरा, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, तो इसमें मैं h कॉमा k रखूंगा, तो जो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 16, दिस इज व्हाट वो सिस्टम ऑफ, दिस विल बी अ लोकस। अब वो बोल रहा है कि ये जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, तो क्या करें, स्लोप बराबर कर देते हैं। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, उसमें ये तो एक कांस्टेंट है, एक्स और वाई तो है नहीं इसमें, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं स्लोप में, केवल इनका कंट्रीब्यूशन है, तो स्लोप क्या होता है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट विच इज एच एक्सक्यूज मी अपॉन वाई का कोफिशिएंट विच इज के, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा 2, तो दिस इज 2, तो h इज इक्वल टू माइनस h इज इक्वल टू 2k, मतलब h प्लस 2k इज इक्वल टू 0, तो h और k में रिलेशन मिल गया, दैट इज डन। अब क्या करें, h को x से रिप्लेस करो, k को y से, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, दिस इज द लोकस, ठीक है। शांति समझो अच्छे से, ठीक है ना, नहीं आता है दोबारा रिमाइंड करो, फिर भी नहीं आता है फिर रिमाइंड करके एक बार और सुनो, फिर भी नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछना व्हाट्सएप पे, ठीक है। बट ये याद रखना, जब भी मिडिल पॉइंट्स दिमाग क्वेश्चन में आए तो हमारा माइंड कहां डाइवर्ट होना चाहिए, t इज इक्वल टू s1 के पास, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं एक इलस्ट्रेशन और ले लेता हूं, ठीक है, आई विल टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
चलो फ्रॉम द ओरिजिन लिखो क्वेश्चन, फ्रॉम द ओरिजिन कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। एक काम करता हूं मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन, ये और एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक ना, थोड़ा प्रैक्टिस होगा, ठीक, कुछ सोचना ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम द ओरिजिन कॉर्ड्स आर ड्रॉन, वो करना जरूर है, ठीक है ना, आजकल तुम लोग अपडेट नहीं करते हो बिल्कुल भी, एक या दो बंदे बस, इससे ज्यादा नहीं करते। फ्रॉम द ओरिजिन कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x minus 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, then the equation of locus of locus of middle points of these chords। मिडिल पॉइंट्स देख के सबसे पहले क्या बोला, दिमाग में क्या आना चाहिए, t इक्वल टू x1 टाइप की कोई चीज यूज होने वाली है, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ दीज कॉर्ड्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लो होमवर्क के लिए। ओके, नेक्स्ट इज द लोकस, ठीक है ना, ये जेई में आ चुका है तुम्हारा क्वेश्चन। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्केट। द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, वो ट्राई करना, ठीक है ना, टाइम देके, थोड़ा टाइम देना, जल्दी में नहीं, आराम से टाइम देके, क्योंकि सीखने मिलेगा इससे काफी कुछ। द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट lying on the straight line, lying on the straight line 4x minus 5y is equal to 20 to the circle x square plus y square equals to 9। The locus of middle point, पहले find the locus लिख लो, find लिख लो इसको, find the locus of mid points of chords of contact drawn from a point lying on the straight line this to the circle। मतलब एक straight line पे एक पॉइंट है, उससे मैंने इस पे टेंजेंस ड्रॉ किए, उससे जो कॉर्ड बनेगा दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिडिल पॉइंट का लोकस, क्योंकि इस लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे तो डिफरेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स आएंगे, उन डिफरेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के डिफरेंट मिड सेंटर्स आएंगे, तो जो मिड सेंटर का लोकस होगा, मिड पॉइंट जिस कर्व पे मूव करेगा उस कर्व की इक्वेशन, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन करना और टाइम देना, एंड डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द रिसोर्सेज, कहीं से नहीं, बुक कहीं नहीं, ठीक है ना, खुद से सोचना, ठीक है ना, ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, फिर अपन मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल, और इसको भी डिस्कस करेंगे अपन, दोनों क्वेश्चंस को आई विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर। ओके, थैंक यू।